कंदील बलोच ने आपकी टोपी छेड़ी वो मशहूर हो गई, फिर हरीम शाह ने आपकी टोपी छेड़ी वो मशहूर हो गई। ये क्या पैगाम आप दे रहे हैं कि जो आगे आपकी टोपी छेड़ेगा वो मशहूर हो जाएगा? कोई रहीम शाह या हरीम शाह वो जो भी हैं, क्या आपकी कोई बेटी हैं, बहू हैं, बीवी हैं, क्या वो आपकी टोपी को हिला रही हैं? ये कर रही है ये सिर्फ अपने तक रखेगी, इसको आगे जनाब इसने वायरल नहीं करना। तो उसने थप्पड़ आपको क्यों मार दिया? उन्होंने मेरी टोपी के ऊपर कोई पानी के 2-4 कतरे डाले हैं। ऐसा आपकी टोपी में क्या है कि हर बंदा इसका दीवाना है? तो सर कोई शराब नोशी का भी कोई शौक रखता है? जिन लोगों को मैंने पीते हुए देखा है उनकी अकली कैफियत को मैं देखता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्ती होती है। हर चीज जब ओवर हो जाए, खाना भी ओवर हो जाए तो यकीनन वो बुरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतलब अगर आप एक हद तक शराब पी रहे हैं और आपकी जहनी कैफियत ठीक है तो फिर शराब हलाल है। तंबाकू का पान हलाल है तो फिर मशरूब मगरिब को भी हलाल होना चाहिए। फ्यूचर में आपकी कोई और भी इस तरह की वीडियोस आने वाली हैं और भी किसी को आप स्टार बनाने वाले हैं? हरीम शाह थी आपकी बेटियों की तरह थी? नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरी जो मेहमान शख्सियत है, बड़ी ही पुरअसरार शख्सियत है। आप जानते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को, अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। इनका नाम अक्सर कई मॉडल्स और कई टिकटॉकर्स के साथ जोड़ा गया। ये क्या मामला था, आइए मुफ्ती साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप हैं क्या, आप कोई आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, कोई तमाशबीन हैं, ये क्या हैं आप? मतलब कि लोगों के आपके मतलब मुख्तलिफ राय है। आपकी बात दुरुस्त है। बात यह है कि अब मैं इस बात का तयन के लोगों को पता चल जाए कि मुफ्ती अब्दुल कवी एक इल्मी और तहकीकी और रूहानी शख्सियत है, इसलिए जो मेरे 2 रसायल आए हैं तमाम मुफ्तियान किराम को हमने भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेज़ पर मौजूद हैं उनके अंदर। और उलमा की तरफ से मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि आप इस ज़माने के अंदर ऐसे इज्तिहादी मसाइल पे काम कर रहे हैं जो किसी और को तौफीक हासिल नहीं हुई। लोगों को पता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी एक इल्मी आदमी है, एक तहकीकी आदमी है। मुफ्ती साहब, इंटरव्यू के स्टार्ट में मुझे आप ये बताएं कि वो क्या को रहीम शाह या हरीम शाह वो जो भी हैं वो क्या है आपकी आपकी कोई बेटी हैं, बहू हैं, बीवी हैं, क्या आपका उनके साथ रिश्ता क्या है? बात यह है कि आप ख़ुद जानते हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया, तो मेरा ख्याल ये है कि अब जिस कदर वो इस वक्त मैं कहूँगा कि आजमाइश में है, मैं तो फिर भी उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, वो कहती हैं जी मैं आलमा हूँ। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि जो कुछ उनसे हुआ है तो ये उन्हीं असरात की वजह से हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंतकाम की सूरत में हुआ है, जो इस वक्त जनाब इंशाअल्लाह FIA भी और नैब वाले जो है वो ज़रूरतमंद इदारे हैं। इंशाअल्लाह वो अपनी तरफ से जो काम करेंगे वो कानून के मुताबिक होगा और पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हरीम शाह जो भी हो उसकी आप तक रसाई कैसे हुई? आपने उसको अपने पास बैठने क्यों दिया? आपने क्यों उसको इजाज़त दी कि वो आपके साथ खिलवाड़ कर सके? देखिए मेरी बात सुने, मैं एक अवामी शख्सियत हूँ, तो इसलिए मेरे साथ अगर 70,000, 80,000, 90,000 लोगों ने सेल्फ़ें और तस्वीरें बनाई हैं, उसके अंदर बहुत सारे ख्वाजा शराबी हैं, उसमें बच्चियाँ भी हैं, उसके अंदर बेटे भी हैं, तो उनमें से एक ये मोहतरमा भी है। बहरहाल ये बात लंबी हो जाएगी कि कैसे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर कहाँ मुझे वेलकम कहा, फिर किस तरीके पे उन्होंने अपनी शोहरत के लिए जनाब जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, उसमें जनाब जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यहाँ पे ये तो बताएं ना कि वो आपकी टोपी को हिला रही हैं, आपके साथ पता नहीं अजीब व गरीब सी टिकटॉक्स बना रही हैं। बहरहाल कोई भी यहाँ से कोई मेरे जानने वाली नहीं है, वो आके मुझे कैसे इस तरह से तंग कर सकती है? देखिए जी बात यह है कि जो हकीकत है ना कि वो जो TV चैनल था उसकी दावत पे मैं गया और वहाँ जाने के बाद अब मुझे नहीं मालूम कि जनाब ये TV चैनल वाले इस कदर बेबस हैं उसके सामने कि वो ये सारे काम करेगी। स्टूडियो उन्हीं का है, उसके बाद जनाब तैयार होने के लिए मैं उन्हीं के कमरे में बैठा हूँ, खाना खाने के लिए उन्हीं के जनाब अपना उसमें बैठा हूँ, हाल में बैठा हूँ। तो माना ये है कि मुझे ये यकीन, बल्कि मैंने 3-4 दफ़ा जब एहतिजाज किया तो उन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब आप हमारे मेहमान हैं, आप इस बात से न घबराएं, जो कुछ ये कर रही है ये सिर्फ अपने तक रखेगी, इसको आगे जनाब इसने वायरल नहीं करना, तो आप बिल्कुल सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें। वो जैसे हम प्रोग्राम करके फारिग हुआ तो वो तो 2-2.5 घंटे के अंदर जनाब जो देखा गया वो सब ने देखा। तो बहरहाल रिसेंटली आपको उसने थप्पड़ भी रिसीव किया और ये मैं कहता हूँ कि यार आप एक इतने बावकार आदमी हैं, कैसे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उसने थप्पड़ आपको क्यों मार दिया? देखिए बात यह है कि थप्पड़ उसने नहीं मारा, वो तो पीछे वीडियो बनाने वाली थी, और थप्पड़ जो है वो जिस बच्ची ने मारा उसका नाम आयशा है। वो बेचारी आज तक जनाब इस बात पे शर्मिंदा भी है, और उसके मुताबिक जनाब उन्होंने जो कुछ किया उसके 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा उनकी ये हरकत नहीं थी। जो किसी आदमी की इज़्ज़त की तरफ हाथ उठाता है, यकीन रखे फिर उसके साथ अल्लाह की नुसरत होती है,
اور وہی آدمی ذلیل ہوتا ہے جو کسی کے عزت کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو میرے ساتھ محبت و پیار ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے وہ ایک شخصیت ہیں جن کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا اور یہ ایک ظلم کیا گیا، ایک زیادتی کی گئی۔ مفتی صاحب یہ کھیل ہر بار آپ کے ساتھ ہی کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ قندیل بلوچ نے بھی آپ کے ساتھ یہی حرکت کی، اب حریم شاہ بھی آپ کے ساتھ یہی حرکتیں کر رہی ہے، اور معاملہ اگر دیکھیں کہ قندیل بلوچ بھی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کا مرڈر ہو گیا، حریم شاہ آج کل ایف آئی اے کی گرفت میں آنے والی ہیں، تو یہ کیا آپ بہت کوئی پاورفل شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ جو پنگا لیتا ہے وہ پھنس جاتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں اگر کوئی جناب اس طرح کے 2 واقعات ہوئے ہیں تو میرا دونوں ہی آپ کے ساتھ ہوئے؟ دونوں ہی میرے ساتھ، لیکن بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو نامور ہیں اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑے عالم ہیں، معروف ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں، ان کے ساتھ بھی جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی میری طرح عوامی ہوگا اس کے لیے جناب اب دودھ آدمی پیتا ہے، اب دودھ کے اندر شفا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ حیضے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو بہرحال قندیل بلوچ کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہوا، جو اس کے بھائی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آج تک وہ جناب گرفتار ہے، سزائے موت اس کو ہو چکی ہے، اور ہمارے ساتھ جو آزمائش کے لیے اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم تو پہلی جناب کیسے پیشی کے اوپر باعزت بری ہو کے باہر آ گئے اور الحمدللہ اب تک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور حریم شاہ کا معاملہ اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ جس آزمائش میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا، اب اللہ ہی اس سے انتقام لیں گے اور اللہ ہی کی طرف سے یہ ساری باتیں ہوں گی۔ مفتی صاحب میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر دیکھی تھی کہ آپ کی فیملی کی طرف سے بیان آیا تھا کہ مفتی صاحب کا کوئی ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، آپ کو انہوں نے گھر میں بند کر دیا، کچھ مفتی حضرات کی طرف سے آیا کہ ان کا مفتی کا جو بھی لائسنس ہے یا جو بھی ان کا وہ کینسل کیا جائے، یہ معاملات کیا تھے؟ نہیں، میرے خیال میں علماء کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، البتہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ چونکہ جناب دل کے ڈاکٹر ہیں، تو وہ جب مجھے کرونا ہوا نا تو اس کے جو اثرات مرتب ہوئے میرے اوپر، تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ میں کسی چیز کو ذہنی طور پہ اوپر اس کے دباؤ کو قبول کروں یا فوری طور کے اوپر کچھ صحیح فیصلہ کروں، تو اس کے اندر بہرحال ایک ذہنی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب حریم شاہ کی تو اب شادی ہو گئی ہے، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اداس تو نہیں ہے؟ نہیں، میں تو بڑا خوش ہوا ہوں، وہ شاہ صاحب ہیں جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، اور ماشاءاللہ علماء کا احترام کرنے والے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نکاح کس نے پڑھا ہے تو انہوں نے کہا جی مفتی صاحب نے، لوگوں نے یہی سمجھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے، تو بہرحال میں نے تو نکاح نہیں پڑھایا۔ مجھے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کرے کہ شادی کی برکت سے وہ اپنی کھوپڑی کو بھی، اپنی زبان کو بھی مثبت بنا لیں اور مثبت انداز اختیار کریں۔ شہرت انہوں نے پا لی ہے، اللہ کرے شادی کی برکت سے اب وہ عزت بھی پائیں۔ مفتی صاحب اگر آپ کو واقعی نکاح کے لیے بلاتی تو آپ نکاح پر آنے جاتے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے پہ انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے نا، تو انہیں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوتا، مطلب آپ نہ جاتے؟ یا تقریباً میں نہ جاتا۔ مفتی صاحب قندیل بلوچ نے آپ کی ٹوپی چھیڑی، وہ مشہور ہو گئی، پھر حریم شاہ نے آپ کی ٹوپی چھیڑی، وہ مشہور ہوگی، تو کیا پیغام آپ دے رہے ہیں کہ جو آگے آپ کی ٹوپی چھیڑے گا وہ مشہور ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ٹوپی تو جناب میرے کمرے میں پڑی تھی، قندیل بلوچ صاحبہ نے اٹھائی اور سر پہ رکھ لی، اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی جی میں برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی ٹوپی کو میں نے اپنے سر پہ رکھا ہے۔ اور جو محترمہ حریم شاہ صاحبہ کر رہی تھی وہ تو میرا اس طرف سے جناب جس طرح پیٹھ تھی، پیٹھ کی طرف سے کھڑے ہو کے جناب جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور وہ بھی الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ چلا کہ اس طرح میری بیک پہ کھڑے ہو کے انہوں نے میری ٹوپی کے اوپر کوئی پانی کے 2-4 قطرے ڈالے ہیں۔ ایسا آپ کی ٹوپی میں کیا ہے کہ ہر بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں میری زبان کی وجہ سے، میری شخصیت کی وجہ سے، میری ایک اپنے عوامی جناب اس کی نمائندگی کی وجہ سے لوگ مجھ سے بہت سارے بچیوں سے میں خود پوچھتا ہوں کہ آپ میری بیٹیاں ہیں تو وہ بتائیں، انہوں نے کہا جی آپ جب بات کرتے ہیں تو ایسی عقل کی اور حکمت کی بات کرتے ہیں، حقیقت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ سے محبت بھی مطلب رکھتے کہ ہیں۔ یہ جو قندیل بلوچ اور حریم شاہ تھی آپ کی بیٹیوں کی طرح تھی اور کوئی معاملہ نہیں تھا؟ نہیں دیکھا، میری عمر 65 سال ہے، اب 65 سال کے اندر میں اپنا میرا جو نواسا ہے الحمدللہ وہ بھی اس وقت صاحب اولاد ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ ساری میری بیٹیوں کے درجے میں ہے۔ اب انہیں جناب اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بحیثیت بیٹی ہونے کے ہم مفتی صاحب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں جو ایک بزرگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سر ایک آپ کی ویڈیو شراب سے متعلق بھی تھی، آپ نے کو بتایا کہ میں ادھر پب میں تھا، وہاں کا جو انگور کا جوس تھا کچھ اس طرح سے، تو سر کوئی شراب نوشی کا بھی کوئی شوق رکھتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ 1982 سے میں یورپ میں طرف جا رہا ہوں، اور میں اس وقت جو موسم ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناب یہ جو ہمارے علماء اسلام جو ہے جس طرح کا یہ تمباکو والا وہ پان کھاتے ہیں، اس کے اندر جس قدر خمار ہوتا ہے اسی طرح زیادہ خمار شاید نہیں ہوگا
उन मतलब कि मुस्लिम आप शराब भी पी लें इससे ज़्यादा खुमार नहीं होगा। नहीं, मकसद ये है कि ना कि जनाब मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों को मैंने पीते हुए देखा है उनकी अकली कैफियत को मैं देखता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त ही होती है। बात यह है कि हर चीज़ जब ओवर हो जाए, खाना भी ओवर हो जाए तो यकीनन वो बुरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो मेरे नज़दीक तो हर वो चीज़ जिसके अंदर अकल का खुमार जो है चढ़े वो यकीनन दुरुस्त है इस्लाम में और उसको हराम होना चाहिए। मतलब अगर आप एक हद तक शराब पी रहे हैं और आपकी ज़हनी कैफियत ठीक है तो फिर शराब हलाल है। नहीं, ये मेरी बात नहीं है, ये तो एक इज्तिहादी मसला है, उलमा को इस पर इज्तिहाद करना चाहिए। और मैं उनको इज्तिहाद के हवाले से एक सवाल दे देता हूँ। अगर कराची के उलमा का जो तंबाकू वाला पान है उससे किस हद तक खुमार अकल होता है, अगर उस हद तक खुमार अकल के अंदर उनका तंबाकू का पान हलाल है तो फिर मशरूब मगरिब को भी हलाल होना चाहिए। और अगर खुमार अकल की वजह से हर वो चीज़ हराम है तो फिर उसके मुताबिक इनका जो पान है उसको भी हराम होना चाहिए। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि जब से सोशल मीडिया आया है आप बहुत ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत रहते हैं। आप के साथ कोई भी आके उल्टी सीधी हरकत करता है वो भी मशहूर हो जाता है और फिर आप भी साथ ख़बरों में आ जाते हैं। तो सर क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हजरात इस दाव में बैठे हैं कि जाके मुफ्ती साहब की टोपी को छेड़ेंगे और फिर मशहूर हो जाएंगे? देखिए जी, मैं तो पहले भी कहता हूँ, आज फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी कह रहा हूँ, मेरे नज़दीक इस्लाम का ख़ुलासा ये है कि किसी तरह का जबर ना हो और किसी तरह किसी को नुकसान पहुँचाना ना हो। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं सब देखने वालों को और सुनने वालों को ये पैगाम दूँगा, खुदा रहा अपने आप को मुस्बत रखें, जहन मुस्बत रखें, ज़बान मुस्बत रखें, बोलते वक्त पहले सोचें कि किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। यही बात मैंने मोहतरमा हरीम शाह साहबा से की, उन्होंने फिर टेलीफोन के ऊपर तौबा भी की कि मैंने आपको गवाह बनाती हूँ कि मैं जनाब इस बात, मैंने उसमें यही कहा कि दिल आज़ारी ना करें, किसी के दिल को न दुखाएं, मुस्बत बात करें, आप अपने हवाले से बात करें। आपको शोहरत मिल चुकी है, अब ज़रूर जनाब आपने गुनाह कमाना है लोगों की दिल आज़ारी करके। और याद रखें कि हुकूकुल इबाद का जो मामला है ये तो ख़ुद वो आलम है, उनको पता है कि कितना बड़ा सख्त मामला होता है। आपको लगता है कि हरीम शाह आलम है? नहीं, उसने मुझे खुद कहा, उसने कहा मैंने 5 साल तक फलां और इदारे का नाम भी लिया और बड़ा मारूफ इदारा है जहाँ बच्चे जो है वो दीन पढ़ते हैं, कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं। मुफ्ती साहब आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें, बहुत से मुफ्ती हजरात हैं, हर बार आप ही क्यों फंस जाते हैं? नहीं, वो फ़र्क ये है ना कि आप मुझे बताएं कि मुफ्ती अब्दुल कवी से मिलना कितना आसान है। बाकी मुफ्तियान किराम मुझे लोगों ने ख़ुद बताया कि हमने जी फ़लाँ बड़े मुफ्ती साहब से, जनाब मुफ्ती आज़म साहब हैं, उनसे फ़ोन मिलाया, 5 दिन तक मुसलसल फ़ोन मिलाते रहे, कभी फ़ोन बंद, कभी जनाब फ़ोन उठाया नहीं, कभी उठाया तो उनके सेक्रेटरी ने उठाया, सेक्रेटरी को उठाने के बाद फिर उनसे मिन्नत की, समाजत की। उन्होंने कहा जो कुछ सवाल है वो कागज़ पे लिख कर भेज दो, हम उसके जवाब लिख कर भेज देंगे। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी के तो जनाब टेलीफोन हर वक्त ऑन है, जिस वक्त मसले मसाइल पूछना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए एजाज़ हासिल है। अब भी मैंने आपकी वजह से मोबाइल फ़ोन बंद किया हुआ है, जैसे मैं ऑन करूँगा तो मुल्क भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से जब इंटरनेट पे बैठता हूँ तो लोगों के मुख्तलिफ़ सवालात के जनाब, अब ये जो आपका ताज़ा तरीन मसला हुआ है इस पर मुख्तलिफ़ सवालात आ रहे हैं कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और बड़े दीन वाले आदमी हैं, उन्होंने जनाब ऑपरेशन किया है और एक साहब के लिए खिंजीर का उन्होंने दिल लगा दिया है। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात कहूँगा कि उलमा इस बारे में इज्तिहाद करें। मेरी तरफ से एक इंसान की जान बचाने के लिए चाहे वो चीज़ हराम भी हो, नजस भी हो, पलीद भी हो, उसके साथ इलाज किया जा सकता है, क्योंकि अत्तदावी बिल हराम, ये हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि हराम चीज़ के साथ। इस पर इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर प्रोग्राम कर लेते हैं। आपके प्रोग्राम की वजह से इंशाल्लाह उलमा की भी कुछ राय आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने काम किया है ये शरई तौर पे दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि एक इंसान की ज़िंदगी पूरी इंसानियत की ज़िंदगी है। तो बहरहाल इस तरह के ऊपर मुख्तलिफ़ दुनिया से लोगों के फ़ोन आए, जी वो ये है, मैंने कहा वो बांदर का दिल लगा दें या खिंजीर का लगा दें, माना ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी को बचाना है। मुफ्ती साहब लास्ट में बता दें कि फ्यूचर में आप ही कोई और भी इस तरह की वीडियोस आने वाली हैं और भी किसी को आप स्टार बनाने वाले हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, देखने सुनने वाले भी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे मज़ीद आजमाइश से बचाए और मुझे अब अपने मरकज़ में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह नेमत और तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह बाकी आप स्टार मेकर हैं, आप स्टार बना देते हैं लोगों को। तो जी, तो नाज़रीन ये थे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमने तकरीबन वो तमाम सवालात किए जो आप करना चाहते थे और मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। वीडियो के मुतालिक राय अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।